प्राचीन काल की बात है। एक राजा हुआ। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। जवाब पाने के लिए वह अपने मंत्रियों के पास गया और उनसे सवाल पूछे। मंत्रियों ने जवाब दिया, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप राजा बने, और आपसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भला कौन हो सकता है, क्योंकि आप राजा हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने राज्य का विस्तार करना है। राजा इन चापलूसी भरे जवाबों से संतुष्ट न हुआ। उसने सुन रखा था कि राज्य की पहाड़ी पर एक बड़ा बुद्धिमान साधु रहता है। राजा ने सोचा, हो न हो उन साधु के पास जरूर मेरे सवालों के जवाब होंगे। वह अगले दिन सैनिकों को लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। शाम ढलने तक वह पहाड़ी के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि इतने सारे सैनिकों के साथ साधु के पास जाना अनुचित होगा, इसलिए उसने उन्हें पीछे रहने का आदेश दिया और अकेले ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। यात्रा ने उसे थका दिया, लेकिन आखिरकार वह साधु की गुफा तक पहुंच गया। उसने देखा कि साधु ध्यान में लीन है। राजा साधु के ध्यान तोड़ने का इंतजार करने लगा। कई घंटे बीत गए, पर साधु ध्यान में लीन रहे। राजा ने रात को वहीं रुकने और सुबह अपने सवाल पूछने का निर्णय लिया। राजा ने अपनी पगड़ी और तलवार नीचे रख दी और वहीं किनारे जमीन पर सो गया। अगली सुबह जब राजा जागा तो तभी धूप खिल ही रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। बड़ा शांत व मनोरम वातावरण था। राजा को बड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन तभी राजा को एहसास हुआ कि साधु अपनी जगह नहीं है। बाहर निकलकर वह पहाड़ी के एक छोर से अपने राज्य को निहारने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैलती चली गई। राजकाज के झंझटों से दूर यह एक बड़ी खूबसूरत सुबह थी, क्योंकि अक्सर महल में उसकी सुबह दुनिया भर के झंझटों व तनावों से भरी होती थी। आज वह पहाड़ी से निहारता हुआ अपने राज्य से एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि केवल एक ही कारण है कि वह राजा है, अपने लोगों की सेवा के लिए। तभी उसे अपने कंधों पर एक थपकी महसूस हुई। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि साधु उसकी ओर तलवार ताने हुए उसकी आंखों में गहराई से झांक रहा था। साधु ने पूछा, हे राजन, मुझे बताओ सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये सवाल राजा के दिमाग में कौंधे और उसकी आंखों में चमक आ गई। साधु ने तलवार नीचे रख दी और कहा, अब तुम जा सकते हो और अपने राज्य पर शासन कर सकते हो। यही कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जवाब कहाँ है? आपको इन सवालों पर जरा गहराई से विचार करना चाहिए। यदि आप राजा होते और आप पर कोई तलवार तानकर खड़ा होता, तो आप क्या कहते? सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? समय की अवधारणाएं भूत और भविष्य पल में विलीन हो जाती हैं। केवल वर्तमान ही बचा है। जब राजा ने तलवार को अपने ऊपर तनी देखा, तो वह विचार शून्य हो गया। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। सब कुछ वर्तमान में ही घट रहा है। बाकी सब कुछ सिर्फ एक कहानी है, और हमारे जीवन की गुणवत्ता उस कहानी की गुणवत्ता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? कुछ लोग कह सकते हैं कि वह तलवार तानने वाला साधु या राजा खुद, दोनों ही सही हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप उस पल में हैं। अक्सर हम किसी के साथ होकर भी उसके साथ नहीं होते। हम अपने विचारों में ही डूबे रहते हैं।
जब हम अकेले होते हैं तब भी हम दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप उस पल में हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है? साधु के आने से पहले राजा को अपने राज्य के प्रति गहरा प्यार और देखभाल महसूस हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यार और देखभाल करें, वर्तमान में जिएं, आपके साथ जो जिस पल में है उस पर पूरा ध्यान दें और दूसरों के प्रति दयालुता व सहानुभूति का भाव रखें। जीवन में बस यही सब चाहिए,